जब दिल्ली की ओर मैं निकला तो सबसे पहले पहुंचा यमुना के किनारे। इसे अक्सर दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, बट पिछले कुछ सालों से लाइफलाइन कटती हुई नजर आ रही है। चुनावी माहौल में इसका नाम कई बार लिया जाता है। तो चलिए आपको लेके चलता हूं दिल्ली में यमुना के किनारे, पर याद रखना दिल्ली अभी दूर है। एक टाइम था जब लोग यमुना में नहाया करते थे, उनका पानी पिया करते थे, उस पर डिपेंडेंट थे, बट आजकल सब लोग इसे नाला कहते हैं। पर क्यों? नालों की वजह से। ये यमुना नहीं है, ये है नजफगढ़ नाला। तो यमुना के करीब 70% पोल्यूशन का अकेला जिम्मेदार है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है जो बिना ट्रीट हुए यमुना के अंदर मिल जाता है। यमुना की शुरुआत होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से और वो प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है, जो इसे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बनाता है और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड भी। दिल्ली में एंटर करती है ये पल्ला विलेज के थ्रू और अपने 56 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, जिसमें से सिर्फ 22 किलोमीटर तय करती है वजीराबाद बैरेज से लेकर ओखला बैरेज के बीच में, जो है अर्बन दिल्ली का रास्ता। ये उसकी लंबाई का सिर्फ 2% है, पर इसी में उसका 76% पोल्यूशन इकट्ठा होता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, 2% लंबाई और करीब 80% पोल्यूशन। और इसमें से सबसे बड़ा नाला है ये नजफगढ़ का नाला। अब आप कहोगे कि नाले तो यमुना में ही मिलेंगे ना। बात तो आपकी सही है। अब किसी भी सिटी का पोल्यूशन उसका सीवेज जाके रिवर में ही मिलाया जाता है, पर उससे पहले एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs। यानी जो भी कूड़ा कचरा अर्बन दिल्ली से आता है उसको पहले ट्रीट किया जाए, फिल्टर किया जाए, साफ किया जाए और उसके बाद उस पानी को यमुना में मिलाया जाए। दिल्ली के अंदर करीब 792 MGD सीवेज जनरेट होता है हर रोज, यानी 792 मिलियन गैलन्स पर डे, जिसमें से सिर्फ 650 MGD ट्रीट होता है सीवेज प्लांट्स के थ्रू और करीब 140 MGD बहा दिया जाता है यमुना के अंदर बिना ट्रीट करे। इसका दूसरा कॉज है कच्ची कॉलोनीज। ऐसी कॉलोनीज जिसका सीवेज कभी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसी कच्ची कॉलोनीज अपनी नालियां डायरेक्टली यमुना में बहा देती हैं। और इसी पोल्यूशन का एक और कारण है इल्लीगल सैंड माइनिंग यानी रेत की चोरी। एक नदी सिर्फ उसका पानी नहीं होता है, उसके आसपास की रेत भी उसके इकोसिस्टम का पार्ट होती है। उसी रेत पर उसकी पंछी और बर्ड्स जाके अंडे देते हैं। उसी रेत से उसका फ्लो और शेप मेंटेन होती है और उसी रेत से बारिश के टाइम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। बट क्योंकि दिल्ली एक अर्बन सिटी है और कंस्ट्रक्शंस बहुत होती हैं, इसलिए रेत की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलीगल माइनिंग के न्यूज अक्सर आती रहती है। पर हाल ही में जब हमने लोकल से बात करी तो उन्होंने बताया कि सरकार ने ये इलीगल माइनिंग रुकवा दी है। और यहाँ पे ये यहाँ पे सैंड का भी दिक्कत है, रेत चुराने का। यहाँ पे रेत लेके जाते हैं यहाँ से। नहीं, यहाँ से नहीं बंद हो गया। अब बंद हो गया। वो काम बंद हो गया। रेत निकालने का पहले बहुत सिस्टम था। पहले यहाँ बहुत चलता था, ये रेत उठता था यहाँ से सब। हाँ, चुराने का था यहाँ पे रेत का। और वो वहाँ पे उठता था उधर ऊपर की साइड में। हाँ। अब वो सब बंद हो गया। वो सब बंद कर दिया सरकार ने। यमुना के पोल्यूशन का तीसरा कारण है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। पिछले कुछ सालों में यमुना बेसिन के अराउंड पॉपुलेशन लगातार बढ़ती आई है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 57 मिलियन लोग डिपेंडेंट है इस समय यमुना पर और उसके आसपास रहते हैं। अब लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है खेती भी करेंगे और उसके लिए पानी यूज करेंगे यमुना का, और साथ में करेंगे फिशिंग, जिससे एक्वेटिक लाइफ पर भी असर पड़ेगा। इसी पानी से खेतों के अंदर भी पानी जाता है और वही फसल हम लोग भी खाते हैं। ये तो लग रही सामने ककड़ी तरबूज सामने खेती लगी रही है। हाँ। चलना वहां, चलना भैया, खेती के पास चलना है, खेती देखनी है। क्या क्या करते हैं वहाँ पे खेती में? क्या क्या होता है? ककड़ी, घिया, खीरा। और पानी कौन सा यूज करते हो आप? पानी तो ये फिल्टर के उसको ही आ जाता है। यहाँ वो लगा लें बोर पानी में। यमुना का ही पानी में बोर कुआं खोदते हैं पानी का। कुआं खोदते हैं? हाँ। वो साफ पानी होता है? साफ। अच्छा, और ये पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता? ये गंदा पानी? तो कुछ साल पहले तक तो यमुना साफ हुआ करती थी, तब तो ये वाला पानी चल जाता था साफ खेती बाड़ी। क्या जब तो यही यूज करते थे, तब यही यूज करते थे? है भैया, सरकार कुछ देती है आपको सब्सिडी वगैरह? नहीं, सरकार सब्सिडी नहीं देती, कुछ पानी प्रोवाइड नहीं करती, कुछ भी नहीं? ये तो हम सीजन में लगाते हैं बस, खाली जब तक बाढ़ ना आती फिर यहाँ पानी चल जाता है ना सारे। हाँ। आपने कितने साल से कर रहे हो भाई यहाँ पे? बाढ़ तो बाप दादा भी यही लगा कर यही करे।
तो आपने क्या बदलता हुआ देखा यमुना के अंदर पिछले 20 सालों में, 40 सालों में, क्या बदल देखा? यमुना पहले तो और ज्यादा गंदी रही थी, अब तो सफा भी चल रही है बिल्कुल। हफ्ते पहले सफाई अभियान चला था, वो सारे सफा कर दी थी यमुना। अच्छा, साफ करी थी सफाई अभियान ने? और क्या, अच्छा। जितने पेड़ है ना आपने देखे, हाँ, हाँ। तो एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर इसे फलाना चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी कोई फल नहीं, कहीं नहीं है? अभी नहीं है, अभी तो वो ही है, बस खाली 15-20 दिन हुए। अच्छा, 15-20 दिनों को है वो? 1.5-2 महीने के अंदर खेती तैयार होती है। अच्छा। फिर उसके बाद में 1.5-2 महीने ही चलती है ये। यानी पहले तो जब चमड़ा मिलता, जब तक वहाँ जब तक थोड़ा गंदा होने लगा पानी। यानी पहले तो बहुत साफ पानी, मोती जैसा पानी रहता था। अब भी फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा सफाई, यानी पहले तो खूब, और नाले भी बहुत बेकार हो रहे थे, सब सफाई कर दी थी पिछले साल में सब। अगला कारण है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। आपने अक्सर यमुना के अंदर वो फोम वाली वीडियोस देखी होंगी जो बहुत वायरल जाती हैं। इस फोम का कारण क्या है? अक्सर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और जो कि हाउस होल्ड वेस्ट भी होता है, उसमें होते हैं डिटर्जेंट, साबुन, सर्फेक्टेंट्स, सल्फेट्स या अमोनिया। ये जब पानी में मिलते हैं और जब नदी ऊपर नीचे होती है, नदी में बहाव आता है, तो इससे झाग बनता है और इसी झाग को हम लोग देखते हैं। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो अपना पानी, अपना वेस्ट बिना ट्रीट किए ही यमुना में बहा दी जाती है। अब गवर्नमेंट का रूल तो यही कहता है कि उनको भी अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री के अंदर और अपना वेस्ट भी ट्रीट करके यमुना में डालना पड़ेगा। बट हम सबको पता है रिश्वत देना ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से सस्ता पड़ता है, इसलिए अक्सर लोकल ऑफिसर्स को रिश्वत देकर फैक्ट्रीज अपना वेस्ट डायरेक्टली यमुना में बहा देती हैं। मछलियां कम हुई है पिछले सालों में, बढ़ी हैं, क्या हुआ है? सालों से कम हुई है? मछलियां मर गई? कैसे मर गई? पीछे से पानी आया, चमड़ा मिल का। चमड़ा मिल का पानी? हाँ, उससे मर गई। उससे मछलियां मर रही हैं? बहुत मर रही। तो इस तरफ मछलियां कम है कम है और ये नाला मिल रहा है यहाँ पे, नाला मिल रहा है। तो आप उधर क्यों नहीं करते उस तरफ? उधर उधर खेल नहीं होता, मिलती नहीं खाना के लिए। क्या नहीं मिलती? उधर खाने के लिए नहीं मिलती इतनी। अच्छा, हाँ, उधर साफ पानी साफ है ना, बट हाँ, उधर पानी साफ है। ज्यादा मिलनी चाहिए, वहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ मिलती है आपको? यहाँ मिलती है। यमुना का पानी तो पीने लायक नहीं होगा। ना ये तो बहुत बेकार पानी, मतलब वैसा जो चमड़े मिल के छोड़ते हैं वो पानी, वो मिल जाता है इसमें। यानी पहले तो जब चमड़ा मिलता, जब तक वहाँ जब तक थोड़ा गंदा होने लगा पानी। यानी पहले तो बहुत साफ पानी, मोती जैसा पानी रहता था। और आखिरी रीजन है जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो है हमारे ही कल्चर्स और रिचुअल्स। आखिर यमुना के किनारे कई सारे मंदिर हैं और सब लोग यमुना में कुछ ना कुछ बहाते रहते हैं अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। आज भी अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, पंडित के पास चले जाओ तो भी आपको नुस्खे ही बताएगा कि नारियल लो जाके यमुना में बहा दो, ये फूल लो जाके यमुना में बहा दो। यहां तक कि आसपास के शमशान घाट की राखें भी यमुना में बहा दी जाती हैं। पिछले कुछ सालों में आपने क्या बदलाव देखा यमुना नदी के? यमुना नदी में भाई क्या बदलाव देखा, वैसे ही है जैसे पहले था। बस ये है, यहाँ मंदिर थे, ये टूट गए। 12 तारीख को टूटे, पिछले महीने की। कब? ये पिछले महीने की 12 तारीख को। अच्छा, और यहाँ पे उसका बहाव वगैरह भी काफी करते होंगे, सामान बहना, पूजा सामग्री का घेरते भाई, उससे भी यमुना गंदी होती है। हाँ घेरते हैं, वो भी सामान भी घेरते हैं। पर आप लोग बोलोगे ज्यादातर सामान जो हम डालते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ऑर्गेनिक होता है। पर आप भूल रहे हैं कि बहुत सारा सामान नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, जैसे मूर्तियां जो पीओपी से बनती हैं। कुछ लोग तो प्लास्टिक की थैली समेत ही सामान डाल देते हैं। और बायोडिग्रेडेबल यानी ऑर्गेनिक मैटर की भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता होगा कि फूल पत्ती डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनसे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है नदी को, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से एक नदी की बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अब ये बीओडी क्या होता है, चलिए उससे पहले समझते हैं कि डीओ क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हम सबने बच्चों ने पढ़ा था कि मछलियां अपने गिल्स के थ्रू पानी में सांस लेती हैं। मुझे लगता था बचपन के अंदर कि वो H2O में से O निकाल लेती हैं, पर ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में पानी में मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का सहारा लेती हैं और उससे सांस लेती हैं। इसे हम कहते हैं DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब ये यमुना दिल्ली में एंटर करती है पल्ला गांव से, तो उसमें होता है करीब 6.2 mg एक लीटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो परमिसिबल लिमिट 5 mg से ऊपर है, यानी वो पानी एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। जब यही यमुना वजीराबाद बैरेज में एंटर करती है तो ये घट के हो जाता है 5.2 mg पर लीटर, यानी अभी भी वो एक्वेटिक लाइफ सपोर्ट कर सकती है। बट जैसे ही यमुना आगे बढ़ती है ISBT तक ये पहुंच जाता है 0 mg पर लीटर, यानी नदी को वर्चुअली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें अब कोई भी एक्वेटिक लाइफ सपोर्ट नहीं की जा सकती। जब DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने यमुना के 9 घाटों का पानी टेस्ट किया
तो उसमें से 7 घाटों पर ऑक्सीजन लेवल था 0, यानी उस टाइम पर वो नदी वर्चुअली डेड थी। वो कोई भी मछलियां, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। और इसी डी को कम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जब भी किसी नदी के अंदर सीवेज, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है तो उसको खाने वाले बैक्टीरिया भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बैक्टीरिया कॉम्पीट करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये सारा ऑक्सीजन खा जाते हैं पानी के अंदर से, जिससे मछलियों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसलिए आपका डाले हुए फूल पत्तियां भी, जो आपको हार्मलेस लगती है, बहुत हार्मफुल हो सकती है एक नदी के लिए। पर जब मछलियां कम होती हैं तो उस पर डिपेंडेंट होने वाली बर्ड्स भी कम हो जाती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो कुछ साल पहले तक दिखा करती थी हमें यमुना के किनारे, आजकल वो नहीं दिखती हैं। और जिन लोगों का लाइवलीहुड डिपेंडेंट होता है फिशिंग के ऊपर, मछुआरों का, उनकी कमाई पे भी असर पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज भी होते हैं हमारी नदी के अंदर, जो इंसानों और जानवरों की हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि आपकी जान भी ले सकते हैं। एक बड़ा कारण जिसकी वजह से पानी पीने लायक नहीं है, इनफैक्ट आपकी तबीयत को बहुत खराब कर सकता है, उसका नाम है फीकल कॉलीफॉर्म, यानी वैसे बैक्टीरिया ज्यादातर इंसान या जानवर के मल मूत्र में पाए जाते हैं। नवंबर 2024 के अंदर यमुना के 100 ml पानी के अंदर 79 मिलियन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए थे, जो परमिसिबल लिमिट 2500 से कई गुना है, और आइडियल लिमिट है सिर्फ 500। ऐसे ही बैक्टीरिया अमोनिया, सल्फाइड से भरी नदी का पानी पीकर, उससे नहाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे गांव हैं जहां पे हर परिवार में से एक इंसान इस गंदे पानी की वजह से बीमार है। बट अगर मैं सिर्फ नेगेटिव साइड के बारे में बताऊं तो मैं एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट नहीं होगा। आपको कुछ पॉजिटिव साइड भी बताना चाहता हूं। वजीराबाद बैरेज के उस तरफ जहां यमुना कंपैरेटिवली क्लीनर है, वहां पर हम पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां पे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं दिल्ली के अंदर, जहां से लोग ओलंपिक्स तक पहुंचे हैं। और ये है यमुना की दूसरी साइड, वजीराबाद बैरेज का बैक साइड। यहां तक यमुना साफ मानी जाती है। यहाँ का बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म का परसेंटेज होता है 1000 पर 100 ml, जो आइडियल से डबल है, बट फिर भी परमिसिबल लिमिट के अंडर है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती है। और साथ में ये वही जगह है जहाँ से दिल्ली जल बोर्ड भी अपना पानी लेती है और साफ करके हमें सप्लाई करती है। और वहाँ पे यमुना बहुत गंदी दिखी, वहाँ पे हमने देखा नजफगढ़ नाला, वहाँ पे सारे नाले उधर ही छोड़ रखे, इधर से भी आता है खजूरी से, वो नाला भी इधर ही जा रहा है, नजफगढ़ से जो नाला है वो भी इधर ही जा रहा है। हाँ। और यहाँ पे यमुना कंपैरेटिवली साफ है, लेकिन इसमें भी पीछे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पीछे हरियाणा से कोई फैक्ट्री है, उसका गंदा पानी इसमें हर 3 महीने में छोड़ देते हैं एक बार। अच्छा। और जिससे कि अभी पीछे अगर आप जाओगे उस साइड में तो मछलियाँ काफी सारी मर गई, और काला बहुत ज्यादा पानी था, तो थोड़ा साफ हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे पीने लायक तो नहीं है पानी, पीने लायक तो नहीं है, लेकिन वो जल बोर्ड में जाके उसको ट्रीट करके उसके बाद में सप्लाई के लिए दे देते हैं। नहाने लायक है ये पानी? मतलब अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बाद में नहा लेते हैं इसके अंदर, नहा लेते हैं, स्विमिंग वगैरह कर लेते हो? स्विमिंग वगैरह बच्चे हमारे सारे यहीं पे करते हैं, स्विमिंग सभी बच्चे यहाँ से सीखे हैं। लेकिन इसमें अभी पीछे जो गंदा पानी छोड़ा इसकी वजह से स्विमिंग में नहीं रही है बच्चों को। अच्छा, तो यहाँ पे सरकार का क्या रोल रहा है? पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव देखा आपने? नहीं रोल रहा, हम ही लोग सफाई जो करते हैं, सरकार का कोई एक बंदा भी नहीं आता है। सरकार ने कभी सफाई नहीं की? कभी नहीं आई सरकार, कोई सी भी सरकार नहीं है, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी। तो सेंटर ने भी एक मुहिम चलाया था और आप दोनों ने चलाया था। आपको बता तो नहीं, ना सेंटर ना स्टेट, कोई भी सरकार आज तक यहाँ जाती नहीं, आगे सिर्फ हवाई बातें करते हैं। चलो अब थोड़ा पॉलिटिकल हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 2025 के इलेक्शन से पहले वो यमुना में डुबकी लगाएंगे अपने सारे मंत्रियों के साथ। इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। पर ऐसा तो हो ना सका। यमुना आज भी उतनी गंदी है जितनी वो 10 साल पहले हुआ करती थी। 2017 से लेकर आज तक यमुना पे करीब 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, बट यमुना की हालत आज भी वैसी हुई है। तो ये है आपके टैक्स पेयर्स मनी के पैसे, आपके 7000 करोड़ रुपए, और यमुना की ये हालत। और सेंटर भी कम नहीं है। पीएम मोदी ने 2014 के अंदर ही नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया था विद अ बजट ऑफ 20,000 करोड़, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो गंगा और उसके सारी ट्रिब्यूटरीज को साफ कर देंगे, जिसमें यमुना भी इंक्लूड होती है। पर आज भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियां वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स की लिस्ट में आती हैं। We have launched the massive Namami Gange initiative. This program, which has already started giving results, will soon revive the Ganga, our most precious river. यानी हमारी नदियों को साफ करने में दोनों ही सरकारें,
राज्य की और केंद्र की असफल रही हैं। पर चुनाव आते ही पता नहीं क्यों ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि जैसे इनको ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी नदियों से। पर सच्चाई तो यही है कि हमारे देश के अंदर नदियों, नेचर या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा बातें होती ही नहीं है। और उसका कारण है आप लोग, क्योंकि आप लोग इन मुद्दों पर वोट नहीं करते हो, क्योंकि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे नेचर को कितना हार्म हो रहा है। हम आज भी उन मुद्दों पे वोट करते हैं जो हमें डायरेक्टली असर करते हैं, पर उन मुद्दों पे नहीं करते जो इनडायरेक्टली पूरी ह्यूमैनिटी को हार्म कर सकते हैं। पर आज की हालत तो यही है कि बीजेपी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के कहती है कि देखो केजरीवाल ने तो यमुना साफ ही नहीं करी, जबकि वो खुद भी कुछ साफ नहीं कर पाए। केजरीवाल अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि वो इस बार यमुना को साफ पक्का कर देंगे, पर वो ऐसा पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने इंटरव्यूज में साफ साफ बोला है कि वो फेल कर गए हैं यमुना को साफ करने में। तो मुझे ये यकीन है कि अगले 5 साल के अंदर, मैंने ये 2020 में प्रॉमिस किया था दिल्ली के लोगों को कि मैं आपकी यमुना साफ़ कर दूंगा 5 साल में। ये मुझे अंदर दर्द होता है कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाया। ये भी एक बड़ी बात है, पहली बार किसी मंत्री ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। पर अब क्या हो सकता है? अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक एक्शन प्लान बताया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो कच्ची कॉलोनीज को पक्का सीवर देंगे और बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे और जो ऑलरेडी है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। इससे उनका दावा है कि यमुना साफ हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ से कोई भी एक्शन प्लान हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी किसी और पार्टी ने कोई भी अभी तक एक्शन प्लान या फिर किसी भी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है। पर यमुना को साफ करने का दावा कोई नया नहीं है। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत एक्चुअल में 1993 के अंदर हो गई थी, जहां पे हमें जापान से फाइनेंशियल एड भी मिला था। उसका दूसरा चरण शुरू हुआ था 2003 और 2004 के अंदर, जिसके बाद से आज तक हजारों करोड़ रुपए लगा चुके हैं हम लोग अपनी नदियों को साफ करने में। पर आज तक हर सरकार हर बार असफल ही रही है। पर एक्चुअली में यमुना को साफ कैसे किया जा सकता है? आइए बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हम बड़ी बड़ी बोट्स ले आएं और सारा कचरा निकाल दें यमुना के अंदर से तो यमुना साफ हो जाएगी। बट वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारा कचरा यमुना के अंदर ऑलरेडी ऐड होता रहता है हर रोज। पर एक टाइम था जहां 2 महीने के अंदर अंदर यमुना साफ हो गई थी। वो टाइम था लॉकडाउन का, जब सारी ह्यूमन एक्टिविटीज रुक गई थी तो यमुना अपने आप साफ हो गई थी। 10 साल पहले यमुना साफ थी, इससे भाई लॉकडाउन में साफ थी, वैसा पानी कभी नहीं रहा लॉकडाउन में। हाँ। इससे बात साबित होती है कि हमें यमुना को साफ करने की नीड नहीं है, हमें बस उसे गंदा ना करने की नीड है। यमुना अपने आप को खुद साफ करना जानती है। हमें जरूरत है कि हम लोग बस उसमें गंदगी ना फैलाएं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप वही कर सकते हो जो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा है। अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करो, बेफालतू में पानी वेस्ट मत करो, जितना हो सके कंजम्पशन कम करो, जितना हो सके कम वेस्ट प्रोड्यूस करो, ताकि हम लोग कम से कम सीवेज बहाएं यमुना के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आवाज उठाओ, इन मुद्दों पे बात करो, सरकार से जवाब मांगो। तो ये थी मेरी कोशिश आप तक एक मैसेज पहुंचाने की। अगले एपिसोड में चलेंगे दिल्ली के एक और मुद्दे पे बात करने, पर याद रखिएगा दिल्ली अभी दूर है।